Hey guys, what's up? Hope you're doing well. Today we are going to discuss about the most important session of class 9th. और ये सेशन लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में, और ये सेशन आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये आप भी जानते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया। ये आपका इंडिया हो गया, साइज लोकेशन। इंडिया का साइज कितना है और उसकी लोकेशन क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। इस सेशन में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने जनरली ये इंडिया का मैप बनाया था, ठीक है, और उसमें हमने लैटीट्यूड डिस्कस किया था, लैटीट्यूड डिस्कस किया था। ये आपका डायरेक्शन समझ लीजिए, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इधर अपन ने क्या देखा था, अरेबियन सी, अरेबियन सी। ये हो गया BOB, बे ऑफ बंगाल। याद रखना है, इसको कभी मत भूलना। BOB मतलब क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल हो गया, छोटा सा मार्क कर लेता हूँ मैं, है ना। तो और इधर ये था, जो था वो हिमालय था, हमने ये भी पढ़ा था, HIM, हिम। ओके, हिम मतलब हिमालय। ओके, और उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि लॉन्गिट्यूड का साइज कितना है इंडिया के अंदर का, लैटीट्यूड का साइज कितना है, ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। जैसे कि लैटीट्यूड की बात की जाए तो लैटीट्यूड कितना हो सकता है, आप खुद समझिए, ठीक है। जैसे ये 2933 था लैटीट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड 2933 था, सॉरी लैटीट्यूड था 2933। लॉन्गिट्यूड का साइज कितना है, लॉन्गिट्यूड का साइज है आपका 3214 किलोमीटर। ये कभी मत भूलना अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अरेबियन सी हो गया, आपका बे ऑफ बंगाल होगा, BOB। अब देखो क्या होता है ना कि इंडिया का 7th लार्जेस्ट नंबर है काय में, एरिया के उसमें 7th लार्जेस्ट, काय में, एरिया में 7th लार्जेस्ट है एरिया में। इंडिया का 7th लार्जेस्ट नंबर है, 7th लार्जेस्ट नंबर है 7 एरिया में, ठीक है। अब जो और कंट्री 6 कंट्रीज़ और होंगी, वो 6 कंट्रीज़ और कौन कौन सी हो सकती है, कुछ समझ में आएगा, याद कर पाएंगे कौन कौन सी 6 और कंट्री, कैसे याद करेंगे। 6 और कंट्री पूछ लिया जाए कि इंडिया की साइज और लोकेशन में जो 6 मोर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो क्या बताओगे, कैसे बता पाओगे, कैसे बता पाओगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 6 कंट्रीज़ और हैं जो, वो कैसे याद होंगी, देखो मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। जनरल स्टडीज़ का ये होता है, रकूक भाई, RUCA, रकूक भाई, रकूक भाई। रकूक भाई से क्या याद करोगे, R से रशिया, C से कनाडा, कनाडा, U से USA, C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया। 7th लार्जेस्ट है इंडिया। यदि 7th लार्जेस्ट है तो 6 कंट्री कौन सी है, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, चाइना भाई, चाइना से आया कोरोना, ये आपका ब्राज़ील, वो डांस होते बैंकरी, ब्राज़ील सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये 7 कंट्रीज़ हैं, जनरली याद रख लो।
कभी जब भी एग्ज़ाम में पूछता है 7 कंट्रीज़ कौन सी होंगी, तो समझ में आ जाएगा, पता चलेगा कि भैया 7 देशों से घिरा हुआ है इंडिया। 7th आता है। अब कितने देशों से घिरा हुआ है वो भी तो जानना ज़रूरी है ना, वो भी तो जानना ज़रूरी, वो तो ऑब्वियसली ज़रूरी है ना, वो तो नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो 7 देशों से घिरा हुआ है आपका इंडिया। एक सेकंड, डार्क मार्कर ही लेना पड़ेगा। देखो लोकेशन मैंने आपको बता दी, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब वो कौन सी 9 कंट्रीज़ हैं, कौन सी 9 कंट्रीज़ हैं जिनसे इंडिया घिरा हुआ है सब जगह से, कौन सी 9 कंट्रीज़ हैं, कभी याद देखो इस साइड ये आ जाएगा आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आ गया। और उसके बाद आपका इस साइड आपका एक तो चाइना भैया आ जाएंगे, आपको पता ही है चाइना तो आता ही है। चाइना के अलावा कौन सी कंट्रीज़ हैं, भूटान है और नेपाल है, नेपाल वगैरह भी ये सब इसी में आ जाएंगे। नेपाल, चाइना, भूटान और नेपाल, क्लियर करके बता दे रहा हूँ, फिर मैप बना दूँगा। एक तो ये हो गया आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये चाइना, भूटान, नेपाल, ठीक है, चाइना, भूटान और नेपाल। और फिर उसके बाद ये चले जाओ, ऐसे बनता है इंडिया का मैप, देखो तो और ही कुछ बना दिया, लेकिन समझ लो इंडिया का मैप है ये, थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा भाई, बहुत ही गड़बड़ हो गया। इरेजर, ध्यान से समझो, ये इंडिया आ गया, देखो इंडिया है, ये हो गया नॉर्थ, NESW, नॉर्थ हो गया। अब क्या है कि इस एरिया में मैंने आपको बता दिया चाइना है, नेपाल है, भूटान है। इस एरिया में मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या बोलते हैं, ये आपका कौन सा देश है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। फिर इधर आपका ये ईस्ट में कौन से आ जाएंगे, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ म्यांमार, ठीक है। और इधर आपका साउथ साइड कौन सा आ जाएगा, श्रीलंका, याद होगा। अरे जैसे भैया इंडिया का ये मैप बनता है, ऐसे ध्यान होगा आपको, जैसे इंडिया का ये मैप बन रहा है ना, ये मैप बन रहा है इंडिया का, ये श्रीलंका इधर ही आता है ना, श्रीलंका और मालदीव्स, ये सब इधर ही आते हैं, ये इतना समझ लो। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ इंडिया लोकेशन। इंडिया की लोकेशन का एडवांटेज क्या है, सबसे पहली चीज़ है सेंटर में है, क्या है, सेंटर में है, सेंटर इन एशिया, सेंटर एशिया में। उसके बाद ट्रैवलिंग वगैरह का खूब होता है, ट्रैवलिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे से हो पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं,
सेंटर एंड एशिया हो गया, ट्रैवलिंग वगैरह का हो सकता है, क्योंकि जो शिप्स वगैरह है ना वो बहुत इंडियन ओशियंस वगैरह से गुजरते हैं, ये चीज़ याद रखना है। शिप्स वगैरह जो है इंडियन ओशियंस है बहुत ज़्यादा गुजरते हैं, तो उसके चक्कर में क्या है ना, उसके चक्कर में जो है वो लार्जेस्ट कनेक्टिविटी है। क्या है? लार्जेस्ट कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी कैसे? अब भैया इंडिया ये हो गई आपकी, मान के चलो, तो ये इंडियन ओशियन तो नीचे है ना आपका साउथ में, अब इंडियन ओशियन के चक्कर में क्या है ना, जो कनेक्टिविटी शिप के माध्यम से जो है ना, शिप के माध्यम से कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के एडवांटेज मिल जाते हैं। मैंने आपको वो क्या बोलते हैं, अपनी 6 कंट्रीज़ गिनाई आपको कौन कौन सी हो गई, और वो 9 कंट्रीज़ आपको बताई। कृपया करके इनको याद रखें। इस तरीके से हमारा सेशन ये लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का। सो थैंक